एक समय की बात है। किशन नाम का एक डाकिया करीब 60 साल का था। उसके रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे थे। वो अपना काम ईमानदारी से करता था। हर दिन की तरह आज भी वो चिट्ठी लेके झालिमा गांव में गया था। लेकिन ये दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जब वो घर घर जाकर चिट्ठियां बांट रहा था तो एक 6 साल की छोटी सी बच्ची उसे बुलाती है। दत्तू, मेरे माँ बाबा की चिट्ठी दो ना, दो ना, दत्तू, दत्तू दो ना। अरे ये बच्ची किसकी है? दत्तू दो ना। लगता है ये पास ही के किसी घर की होगी। दत्तू, दत्तू दो ना चिट्ठी। चिट्ठी? क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया? अच्छा गुड़िया बेटी, तुम्हें किसकी चिट्ठी चाहिए? मेरे माँ बाबा की चिट्ठी। हो, माँ और बाबा की चिट्ठी। अच्छा, क्या तुम उनके नाम बता सकती हो? नाम? हाँ, गुड़िया के माँ बाबा। अच्छा, गुड़िया के माँ बाबा। अब मैं क्या करूँ? एक बार झोले में देखता हूँ, शायद कोई ऐसी चिट्ठी मिल जाए जिसकी इसे तलाश हो। ठीक है गुड़िया बेटी, 1 मिनट रुको, मैं अभी देखता हूँ। अरे जिनकी चिट्ठी मेरे पास है मैं तो उन सबको जानता हूँ, लेकिन ये बच्ची तो उनके घर की नहीं है। बच्ची है। डाकिये को देखकर लगा होगा कि शायद उसके लिए भी कोई चिट्ठी आई है। तो क्या हुआ, आपको चिट्ठी मिली? बेटी मुझे माफ करना, आज तो कोई चिट्ठी तुम्हारे लिए नहीं आई है, लेकिन शायद कल आ जाए तो मैं तुम्हें कल दूंगा। ठीक है दत्तू। ठीक है, अब तुम घर जाओ। ये बच्चे भी ना बड़े मासूम होते हैं। इसी तरह अगले दिन भी डाकिया उस गांव में किसी घर में चिट्ठी देने आता है, और जब वापस जाता है तो वही बच्ची फिर उसके सामने आकर कहती है, दत्तू, दत्तू मेरी चिट्ठी। अरे बाप रे, अब मैं क्या कहूँ? क्या हुआ दत्तू, मेरी चिट्ठी आज भी नहीं आई? हाँ गुड़िया, आज भी तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत दूर रहते हैं। ओह, बहुत दूर रहते हैं? हाँ, बहुत दूर। दत्तू कोई बात नहीं, मैं कल चिट्ठी ले जाऊंगी। अच्छा बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर उस गली के पीछे है। ठीक है बेटी, जब तुम्हारी चिट्ठी आएगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चिट्ठी पहुंचा दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ, अब तुम घर जाओ। उस दिन गुड़िया अपने घर चली जाती है और डाकिया चिट्ठी बांटता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसी तरह डाकिया हर दिन उस गांव में किसी न किसी घर में चिट्ठी पहुंचाने आता था, और गुड़िया हर दिन डाकिया से अपनी चिट्ठी मांगने आ जाती थी। दत्तू, दत्तू मेरी चिट्ठी। अब धीरे धीरे डाकिये को भी उस बच्ची का इंतजार रहता था, लेकिन कुछ दिन से गुड़िया नहीं आ रही थी, इसलिए डाकिया परेशान था। गुड़िया आज भी नहीं आई। आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन गुड़िया आई क्यों नहीं? हो सकता है गुड़िया के माँ बाबा वापस आ गए हैं, इसलिए शायद नहीं आ रही है। या फिर कहीं गुड़िया को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे आज उसके घर जाना ही होगा। उसने कहा था यही पीछे वाली गली में उसका घर है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। गुड़िया का घर ढूंढते ढूंढते डाकिया किसी तरह उसके घर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने जाता है तो उसे अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर डाकिया धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि गुड़िया एक बूढ़ी औरत की गोद में सर रखकर सोई हुई है, और वो बूढ़ी औरत गुड़िया से कुछ कह रही है। गुड़िया बेटी क्या हुआ? आज मेरी बिटिया बात नहीं करेगी? नहीं दादी माँ, आज गुड़िया गुस्से में है। ओहो, तो मेरी गुड़िया बेटी गुस्से में है, लेकिन क्यों? क्या उसकी दादी जान सकती है? हाँ, जान सकती है, क्योंकि उसकी दादी माँ उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रही। बेटी,
तुझे अब भी बुखार है। जैसे ही तेरा बुखार उतर जाए तो बाहर चली जाना। चल, अब अपनी दादी माँ से गुस्सा छोड़ दे। लेकिन दादी माँ, अगर मैं बाहर नहीं गई और डाकिया दद्दू माँ बाबा की चिट्ठी लाए तो फिर मुझे चिट्ठी नहीं मिलेगी। बेटा, वो मैं तुझे बताना भूल गई थी कि दिवाली में तेरे माँ बाबा की चिट्ठी आएगी और वे लोग तेरे लिए उपहार भी भेजेंगे। क्या उपहार? हाँ, उपहार। तू अभी आराम कर, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर दादी माँ गुड़िया की नजरों से ओझल होकर रोने लगती है। तभी डाकिया मन में सोचता है कि गुड़िया की दादी रो रही है। जरूर गुड़िया से उसकी दादी कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या छुपा रही है? इसके बाद डाकिया आसपास के घरों में जाता है और गुड़िया और उसकी दादी माँ के बारे में पूछताछ करता है। गुड़िया की असलियत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये मैंने क्या किया? मैंने बिन माँ बाप की बच्ची से झूठ बोला। बेचारी कितनी आशा लेकर रोज रोज मेरे पास आती है और मैं बिना कुछ सोचे समझे उससे कहता रहा कि तुम्हारे माँ बाबा की चिट्ठी कल आएगी, कल आएगी। नहीं, मैंने उस बच्ची के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती ठीक करूंगा। लेकिन कैसे? हाँ, इस दिवाली में उसे एक चिट्ठी और उपहार दूंगा। मेरी फूल जैसी बच्ची, अब मैं तुझे कैसे बताऊं? तेरे माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो तुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चले गए। तुझे कैसे बताऊं कि ना तो वो कभी वापस आने वाले हैं और ना ही उनकी चिट्ठी। मुझे माफ करना बेटा, मैंने हमेशा तुझसे झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करूं? तुझे सच बोलने की हिम्मत भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन अब बस, अब और झूठ नहीं। मुझे दिवाली से पहले कुछ करना होगा। तू बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तेरी दादी माँ है ना, दादी माँ सब ठीक कर देगी। इधर कुछ दिन बाद दिवाली आती है। उस दिन डाकिया बहुत खुश था। आज उसके काम का आखिरी दिन था, इसलिए वो अपने गांव जाने से पहले एक बार गुड़िया से मिलकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। तो उस दिन डाकिया गुड़िया के लिए उसके माँ बाबा के नाम से एक चिट्ठी और कुछ उपहार लेके उसके घर ले जाता है। लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था, दरवाजा तो बंद है। तो गुड़िया और उसकी दादी कहाँ गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चाचा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? वो यहाँ पर एक छोटी बच्ची और उसकी दादी रहती थी। अच्छा वो, लेकिन वो लोग तो चले गए। कहाँ? अरे चाचा, उस बूढ़ी औरत ने उस बच्ची को किसी दंपति को दे दिया है और वो खुद तीर्थ करने चली गई है। वैसे ठीक ही किया, बिन माँ बाप की बच्ची को माँ बाप मिल गए। क्या? अच्छा बेटा, उस दंपति का कोई पता है? नहीं है, सुना था वो बूढ़ी औरत अपनी बच्ची के साथ एक मंदिर गई थी, तब उस दंपति ने उस बच्ची को वहीं देखा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ओह, डाकिया बहुत ही मायूस हो गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। अगली सुबह डाकिया ट्रेन से अपने गांव चला जाता है और फिर कुछ देर बाद अपने घर पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गुड़िया घर के अंदर बैठकर खेल रही है। गुड़िया, दद्दू, दद्दू। गुड़िया, तू यहाँ कैसे? बेटी, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दद्दू, दादी माँ मुझे छोड़कर माँ बाबा के पास चली गई। दादी माँ से कट्टी, मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगी। माँ बाबा?
तभी डाकिया का बेटा और बेटे की बहू दोनों कमरे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि पापा, हम लोगों ने इसे गोद ले लिया है और हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। आपको कैसा लगा? जान से भी प्यारा।